देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि 10 पॉइंट से बढ़कर दो, क्योंकि यहाँ दिमाग में बहुतों की कुछ अर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है। एटलीस्ट उतना करो जितना बाइबल में लिखा है। और मैं क्या कहता हूँ, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, इंसान करता, और अगर हद से भी करता हो तभी करेगा जब यहां सेट हो। क्यों प्रेशर करके लेना, वो भी तो पाप है ना। एक सेवक को कभी भी प्रेशर नहीं करना चाहिए। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 में लिखा है, जो लोग तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार मत जताना, वरन उनके लिए आदर्श और नमूना बन जाओ। सो आई एम गोइंग माई वे, आई एम डूइंग। दूसरों को सिर्फ सिखा सकता, प्रेस नहीं कर सकता, बट नाराज भी नहीं हो सकता। आई लिव हैप्पी, मैं खुश हूं। आपकी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं खुद प्रभु पूरा करेंगे अगर आप अपनी ऑफरिंग्स में फेथफुल रहते हैं। ये प्रभु ने ठहराया है। ये गिविंग सिस्टम, ये गिविंग का कॉन्सेप्ट परमेश्वर की ओर से आया है। सी, पृथ्वी पर के जानवर क्या सरकार के लिए बहुत ज्यादा, ये कि हम सब में से किसी के लिए बहुत प्रिय हो सकते हैं, पर हम उनकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से ले नहीं पाते। पर कई संस्थाएं खुली हैं, उनके लिए पैसा इकट्ठा होता है, उनकी हेल्थ के लिए, उनके फूड के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। ये गिविंग ही तो है जानवरों के प्रति। आज दुनिया जानवरों के प्रति इतनी गिविंग्स कर रही है, गॉड के कामों के प्रति कितनी गिविंग्स करनी चाहिए। आज लोग इतनी चैरिटी करते हैं जानवरों के लिए, ईश्वर के कामों के लिए। और इंसान कितना बड़ा रिवॉर्ड दे सकता है। वो देश में अपना वोट देता है, अपना टैक्स देता है, अपना सब कुछ देता है। जानवर इसमें से शायद थोड़ी चीजें कर पाता हो, मगर सब तो नहीं कर पाएगा। फिर भी लोग खुल करके उसके लिए चैरिटी गिविंग्स करते हैं। सो हाउ मच हमें ईश्वर के कार्य के लिए करना चाहिए। अगर आप कहें कि जानवरों की केयर मत करो, तो फिर वो कैसे जिएंगे। मुझे 2 बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये जंगल के लाइव जानवरों को देखने का मौका मिला। सॉरी, जंगल देखने का मौका मिला, जानवर तो मिले ही नहीं। मगर मैंने एक चीज देखी, वहां जंगल में जो फॉरेस्ट के लोग होते हैं, उन्होंने कैसे कैसे कुएं बना रखे हैं जानवरों के पानी के लिए। और समटाइम्स वो खुद पानी के टैंकर अंदर तक लेके जाते हैं और वो खोल के छोड़ देते हैं कि जानवर आके पी ले, क्योंकि उनको पता होता है इस हिस्से में पानी नहीं है। मतलब जानवर ने बदले में उनको कुछ नहीं दिया, पर दे आर गिविंग, दे आर गिविंग। तो हमें खुदा की सेवकाई के लिए कैसा करना चाहिए। लेकिन लिखा है कि जानवर से ज्यादा मनुष्य का मूल्य है, क्योंकि वो प्रभु के स्वरूप और समानता में बना है। सो जब आप देते हैं तो आप इंश्योर हो जाएं, क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ आपने उसको दिया है उसका इंश्योरेंस कर दिया है। तभी उसने कहा था, जब तू अपने घर में देखेगा तो कोई वस्तु तुझे खोई हुई ना मिलेगी, ना कोई चोरी होगी। परमेश्वर को अपने इसमें सहभागी किया। भजन संहिता 68:19 में लिखा, साम 68 वर्स 19 में, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है परमेश्वर। आप ठीक से ऑफर गिविंग करो, अपने बच्चों का भी, वो पास हो रहे हो या उनका जन्मदिन हो। इट डजंट मैटर कि आपके घर में पासवान ने आके प्रार्थना नहीं करी, फोन पे ही करी, मगर उसने की है। गिव टू द लॉर्ड। इट डजंट मैटर कि वो किसी फंक्शन में आएगा तभी आप उसे कुछ ऑफर करोगे। आप उसे ही नहीं करते हो, आप उसके माध्यम से गॉड को ऑफर करते हो। चाहे वो आपके फंक्शन में आए, आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो, उसको बस वो अगर उसकी विजिट हो रही है तो यू हैव टू गिव समथिंग टू गॉड्स पीपल एंड गॉड्स ऑलमाइटी। आप मुझसे सीख लो। आप प्रेयर टावर पे कुछ लोग रहते हैं, ऐसा आज तक नहीं हुआ 18 साल में कि कोई सेवक सिर्फ मुझसे मिलने ही आया हो, ना उसने कोई प्रेयर करी, कुछ नहीं, वो सिर्फ मुझसे मिलने, बट उसको बिना दिए मैं नहीं भेजता। दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स गॉड्स किंगडम। आप ईश्वर के दासों को आम लोगों के साथ नहीं गिन सकते, या आपका कोई पड़ोसी घर में आके जैसे मिलके चला जाता है। नो,
आप उसे समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उसके पास एक स्पेशल अनॉइंटिंग है, उसके पास एक स्पेशल ग्रेस है कि उसका पांव आपके घर में रखना, आप चाहे उससे कुछ बोलो ना बोलो, अगर वो अनॉइंटेड है तो बरकतें आएंगे ही आएंगी। हालेलुया। ये सीखना पड़ता है। कभी भी आप उनके घर में जाओ, खाली हाथ मत जाओ, पता लगाओ किस चीज की खटी है। ऐसा मैं करता हूँ एक्चुअली। मैं दिखावा नहीं कर रहा हूं, पर सिखाऊं कैसे। मेरे वाइफ में इतने साल हो गए हैं, हम ये नहीं देखते अरे ये तो पास्टर बहुत ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड है, नहीं। बट हम उसके लिए कुछ सब्जियां, कुछ एग्स की क्रेट्स, कुछ जूसेस, कुछ बिस्किट्स, मतलब जो रोजमर्रा में इस्तेमाल मैं लेके जाता ही जाता हूं। नॉट जस्ट सर्वेंट ऑफ गॉड, सिंपल लोगों के घर में भी जाता हूं तो ये मुझे करना ही है, क्योंकि यीशु ने सिखाया है। If you want to receive something, you need to learn how to give. मैं जिनमें ऐसे वर्ष आए जब मैं किसी लायक नहीं था तो मैं ऐसे ही चला जाता था, तो था ही नहीं। पर अब है तो मैं जाता हूं। आपको आशीष ही मिलती है, नहीं तो आप डिस्टर्ब रहोगे हर प्रकार से। क्योंकि मैंने इसे बहुत करीबी से सीखा है। 2016-15 की बात है। मेरी वाइफ के राइट थाई में एक बॉयल हो गया था, और वो प्रेस हो सकता था, उसमें मवाद जैसा फील हो रहा था, पस, एंड बहुत पेनफुल था। तो मुझे थोड़ा सा घबराहट हुई, क्योंकि वो कुछ दिन से वो खुद वॉच कर रही थी। मैं इसे दिखाया भी है टीवी पर। कुछ दिन तक मुझे नहीं बताया, मगर जब बताया तो वो थोड़ा सा टेंशन देने वाली बात थी। अच्छा, कुछ समय पहले हम यूपी के एक शहर से सेवकाई करके लौटे थे, उसके बाद ये सब कुछ हुआ होगा। जब मुझे दिखाया गया तो मुझे थोड़ा डर तो लगा, पर मैंने प्रार्थना किया, प्रभु आजकल तो पता नहीं कभी भी कैंसर हो जाता है, गांठें हो जाती हैं। आई एम योर सर्वेंट, प्लीज मर्सी अपॉन मी एंड माय वाइफ, ये बॉयल चला जाए। मेरी क्या गलती हो गई प्रभु, आप मुझे बताएं। एंड यू नो मैंने क्या सुना प्रभु से, मैं क्या सुन सकता था, मैंने बहुत अच्छे से सुना, एक अंदर आवाज ऑडिबल रेमा को सुना मैंने। उसने मुझसे कहा, तुम सेवकाई करके लौटे हो और एक बुजुर्ग ने तुमको 9,000 रुपीज दिए थे, ये कहकर ये सिर्फ आपके लिए, आपकी सेवकाई के लिए नहीं है। क्या तुमने उसे मेरे साथ शेयर किया? नहीं, पर तुम मसूरी चले गए टीम को लेकर, तुमने उसे रेस्टोरेंट में उड़ा दिया। मैंने ये सुनते ही आंख खोली, मैंने कहा प्रभु ऐसा बोल रहा है? और ये बात सच है, 9,000 मैंने खर्च कर दिए। पर हमने तो ये सोच के कि उन्होंने कहा था सेवकाई के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपका पर्सनल है। पर प्रभु ने कहा, बट यू आर माई सर्वेंट, तो मैं हर छोटी बड़ी चीज में मेरे साथ शेयर करना है। मैंने कहा प्रभु यही मेरी गलती है, सो आई कन्फेस। और प्रभु अभी तो मेरे पर 9,000 नहीं है, क्या मैं EMI में लौटा दूं? मैंने प्रभु के साथ किस्तें बनाई। उसी वक्त मैंने डाइनिंग पे पेपर पेन लिया और लिखा 9,000 किस प्रकार से डिवाइड करके मैं दे दूंगा। लॉर्ड आई प्रॉमिस यू, मैं दे दूंगा ये। और उसकी पहली EMI मैंने उसी वक्त निकाल दी। मैं बहुत फेथफुल था उसमें। शाम को खैर मैं प्रेयर मीटिंग वगैरह में सब में था। मैं जब रात को लौटा हूँ, सो मैं वाइफ कहती है, मुझे दर्द पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। मैं दर्द नहीं हो रहा, चेक कर लो। चेक करो तो वो बॉयल्स ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, खत्म हो गया था वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी सिर्फ एक ही किश्ती दी मैंने, मगर प्रभु ने खत्म कर दिया। उसके बाद मैंने वो सारा चुका दिया परमेश्वर। ये मुझे अच्छे से मालूम। सेवकाई के लिए मैंने एक लेडी को कर्जे से आजाद कराया था, आप सब कुछ एविडेंस हो सकता है उसमें। और जब वो अब दे चुके, वो फ्री हो गई, सुसाइड करने जा रही थी, तो क्या हुआ, कोई एक बहन उसके लिए हेल्प देना चाहती थी जो उस वक्त नहीं कर पाई थी। वो मुझे मिली, कहा पास्टर ये उस बहन को दे देना। मैंने कहा उसको तो हो गया, अभी चाहिए भी नहीं। नहीं, मैंने उसके नाम से निकाला था, अभी मैं रख नहीं सकती, अब आप रख लो। मैं नहीं सिस्टर, मैं नहीं रख सकता, मैं उसको दे दिया, हो गया। नहीं प्लीज आप एक काम करो, आपने सिर्फ अपनी गाड़ी का डीजल डलवा लेना और इसे सिर्फ क्या करना। मैंने कहा श्योर। मैंने प्रभु आप खुद कह रही है ये डीजल के लिए मैं ले लूं। मैं ठीक है ले लेता हूं, तो मैं ले लिया। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैं कहीं बाहर गया, हम लोग पेट्रोल पंप पे पहुंचे, हमने डीजल डलवाया।
और घर में आए, नाश्ते की तैयारी चल रही थी। नया आरओ में पानी पीना चाहते थे, लेके आरओ खराब। वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा के चले गए थे बाहर, तो वॉशिंग मशीन बंद हो रखी है। सोचा लाइट नहीं आएगी, लाइट भी थी। 3-4 प्लग चेंज कर दिए, वॉशिंग मशीन चलने को तैयार नहीं, कपड़े अंदर फंसे रह गए। अब फिर वो जो आरओ उसमें पानी नहीं आ रहा है। मुझे टेंशन ये कि ऐसा एकदम कैसे खराब हो सकता है सब कुछ। फिर प्रार्थना किया, प्रभु मैं बुला तो लूंगा इलेक्ट्रिशियन को, पर ये तो सब चीजें ठीक थी, पहले बताओ मेरे से कुछ गलती हुई क्या। वो 1000 रुपीज का डीजल डलवा लिया। मगर प्रभु उसने तो कहा था, उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, ये उसके लिए है, पर क्योंकि तुम ले नहीं रहे थे तो उसने से डीजल बना दिया। पर तुम तो मेरे सेवक हो, तुमने उस बात को कैसे चेंज किया, डीजल डलवाया तुमने उससे। लॉर्ड आई एम सॉरी। मैंने फटाफट अपने घर से मतलब ये 1000 रुपीज प्रभु कल जाके दे दूंगा उस लेडी को। बस हमने ये वादा किया और पश्चाताप करके हम लोग अपना ब्रेकफास्ट खा रहे थे कि अचानक वाइफ ने उठ के सोचा कि चेक कर लेती हूँ आरओ और वॉशिंग मशीन को। तो जब आरओ को चेक किया, वो पानी पहले सामान देने लगा। मैंने वंडरफुल, ये कैसे हो गया, जल्दी से वॉशिंग मशीन चेक करो, जल्दी चेक करो। जैसे ही उसे प्रेस किया, वॉशिंग मशीन भी चल गई। वो आज तक ठीक हुआ, कभी खराब नहीं हुआ इसके बाद। हालेलुया। सी, परमेश्वर का वचन सही कहता है, अगर तुम मुझे देते हो तो मैं इंश्योर करता हूं हर चीज को तुम्हारी। तो मैं बहुत सतर्क हो चुका हूं इस गिविंग में, इस ऑफरिंग्स में। मैं भूखा रह सकता हूं, पर मैं करूंगा। ऐसे समय भी आए कि इमैनुअल को हाई फीवर है और मेरे पास वो एग्जैक्टली पैसे पड़े जो गॉड के लिए, पर नो, ये ठीक हो जाएगा, बस प्रभु को दो, प्रभु को दो। अब वो अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि मैं सीख चुका हूं इसको। ये मेरा सीखने का वक्त था, सिखा दिया प्रभु ने। सो आई शेयर्ड माई ब्लेसिंग्स विद माई गॉड। कोई किसी भी चीज की टाइट नहीं रोकता हूं, किसी भी चीज की ऑफरिंग्स नहीं रोकता, और कितने ही पास्टर्स को एवरी मंथ सपोर्ट करता हूं, देखिए मुझे अब लोग देते हैं। आप जब देते हैं ना, तो वो मैं रखता नहीं, मैं शेयर कर देता हूं उसको। कुछ ऐसी चीजें मेरे के बाद प्रभु आपको बताएगा तो ज्यादा अच्छी चीजें हैं, खुद बताना सही नहीं है। बट आई डू व्हाट गॉड वांट्स मी टू डू, दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी, आई एम रिजॉइस। इसलिए मैं डीपेस्ट सुन पाता हूं, इसी वजह से लोग मैसेज समझ पाते हैं। सो आई एम नॉट हियर फॉर अर्निंग। आप लोग मेरी कमाई का द्वार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, और ना हो सकते हैं, क्योंकि ये गुनाह है। मेरी आशीष परमेश्वर है। सबोपदेशक 2:26 में लिखा है, इक्लेसियास्टेस चैप्टर 2 वर्स 26 में, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, अच्छा से मीन्स सीकिंग गॉड फर्स्ट, वो परमेश्वर को पहले खोजता है, उसके हार्ट की कनेक्टिविटी गॉड के साथ बनी हुई है, वो अच्छा व्यक्ति है। यही नहीं कि वो बाहर से सुंदर कपड़े, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, नहीं, इंटरनली उसका दिल कैसा, उसका मन, उसकी विचारधारा कैसी है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, क्या लिखा है, उसको वो बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। अब बुद्धि, ज्ञान, आनंद में समझ जाओ, हर चीज आ जाती है। परंतु पापी को वो दुख भरा काम ही देता है, वो उसको, ताकि वो उसको देने के लिए, ईश्वर को देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, जमा करे, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। दो प्रकार के लोग मेहनत करते हैं, एक तो वो जो मेहनत प्रभु उसे करने नहीं देता, एक उसका हार्ट बहुत अच्छा है। एक वो बहुत चतुर चला के परमेश्वर कहता तुझे भी खाने नहीं दूंगा, तो जमा कर, मेहनत कर, मुझे देना भी पड़ेगा और जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी। कौन सा जीवन आपको जीना है? बहुत मेहनत करके देना है या परमेश्वर की आशीष से देना है? कंजूसी मत करो, ये ईविल स्पिरिट होती है। अगर आपने कुछ जमा भी कर रखा ना, बैंक बैलेंस कुछ भी जमा कर रखा है, और अगर ईश्वर को लूट के बैठे हुए हो इधर ऑफलाइन, आप भी सुने, अगर आपने बहुत सेविंग्स कर ली है, बहुत कुछ कर लिया है, और आपने ईश्वर को लूट रखा है, तो मेरी बात को मार्क करना, वो तुम खा भी नहीं पाओगे। करो जितना करना जमा है, मार्क माई वर्ड्स, आप उसे खा नहीं पाओगे, गारंटी है इस बात की। आपका वंश भी नहीं खा पाएगा उसको। आप जमा करो, उसे कितना करना है। मगर अगर आपने ईश्वर को नहीं लूटा है, तो आपकी पता नहीं कितने पुश्ते तक पहुंचेगा वो। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। ये बात एक हिमाचल के एक परिवार ने सुनी। मैं उन वर्षों में ये गॉस्पेल प्रीच कर दशमांश के बारे में, ऑफरिंग के बारे में, गिविंग के बारे में सिखा रहा था। हार्डली आई स्पीक, मैं बहुत कम बोलता हूं इस पर, जब प्रभु अलाउ करता है। और वो लेडी ने फर्स्ट टाइम सुना, उसको लगा हाँ मेरे जीवन में इसी वजह से परेशानी है। इवन दो एक बहुत अच्छी वो ऑफिसर रैंक लेडी थी, बट अभी वो इस दुनिया में नहीं है। पर उस वक्त उन्होंने वो सुना। मेरा मथुरा का ट्रिप था, मथुरा का क्रूसेड था। मैंने अपनी सारी टीम को ट्रेन के टिकट्स देके भेज दिया था। अंत में मैं बचा मेरी वाइफ के साथ, और हमने कहा जब प्रभु हमको देगा तो हम निकल जाएंगे, और सुबह निकलना था। मैसेज लास्ट संडे हो चुका था। फोन आता है हिमाचल से उसके बेटे का, पास्टर आप घर पर हैं? मैंने कहा हाँ मैं घर पर हूँ। हम आ जाएं? मैंने, आप इतनी दूर से आओगे? आप इतनी दूर से आओगे, मुझे फोन पे बता दो। नहीं मम्मी को आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम हमें पता है आप कल निकल रहे हो, हम पहुंच जाएंगे रात तक। वेल वो आ गए। मैंने कहा यस सिस्टर, आप अचानक ऐसे कैसे आना हुआ? हम लोग पैकिंग भी कर रहे थे, पैकिंग विद फेथ, पैसे बिल्कुल नहीं थे। और वो आती है और तुरंत मुझे एक चेक देती है। पास्टर ठीक से देख लो। मैं ठीक से लिखा तो मुझे एक झलक में लगा 3000। मैंने ठीक, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आप बताइए कि क्या कारण था? नहीं पास्टर ठीक से पढ़ लो। मैंने ठीक ठीक भरा ना उसमें, तो देखा वो 30,000 था। मैंने 30,000 में से, पास्टर मैंने ना आपका मैसेज सुनने के बाद घर में कैलकुलेट किया मेरी सैलरी का कितने समय से प्रभु को लूट रही हूँ, तो वो करीब 3 लाख रुपए थे, मैंने खुदा को लूट लिया। और अब ना मेरी प्रार्थना कर दो ना बेटे की शादी और ना करियर बन रहा है, मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है। अब मुझे लग रहा है यही गलती है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो मैं प्रार्थना करता हूँ, श्योर ये आप दे रहे हैं प्रभु को? हाँ। तो मैंने, प्रभु मुझे अंदर से कह रहा है, मैं कह रहा था ना मथुरा लेके जाऊंगा, अब तुम करोगे क्रूसेड? गाड़ी का सब इंतजाम हो गया। तो मैंने उसे ब्लेस किया, कर्सेस तोड़े, उसे सिखाया कैसे रहना है। बस वो बात खत्म हुई, वो घर गई। 1 महीने के बाद ही हिमाचल में एक परिवार से उसके लड़के का रिश्ता लग गया, शादी की बात लग गई। बहुत वेरी गुड। शादी हुई तो ससुराल वालों ने लड़कों के घर गिफ्ट कर दिया। घर भी नहीं था उसके बाद, किराए में रह रही थी। घर गिफ्ट हो गया। और जब अपनी वाइफ के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हुआ किसी काम से, तो वहां एक परिवार ने उसको चली चलाई शॉप्स, और शॉप्स के अंदर के सारे इक्विपमेंट्स फ्री में गिफ्ट कर दिए। टोटल डिलीवरेंस एंड एस्टैब्लिशमेंट। उसके बाद कहती पास्टर वाकई ये होता है आशीष, ये आशीष है। और जब तक वो जिंदा रही उसने हमेशा लॉर्ड्स पावर को भेजा, हमेशा भेजा उसने। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको याद रहेगा ये गवाहियां? हम इसे हल्के में ना लें। वो कहती थी पहले मैं कुड़कुड़ा कर क्यों दे रही हूं, मैं मेहनत कर रही हूं और इसको दे दूं। नहीं, मेरे अंदर था पास्टर, और इसी वजह से मैंने दिया भी नहीं। बड़ा मैं समझ गई, ईश्वर को ये नहीं देखता, मेरा हार्ट, मेरा हार्ट। गॉड इज लुकिंग एट योर हार्ट। किस मन से देते हो? हमेशा लोग कहते ना हम तंग चल रहे हैं, हमारा हार्ट टाइट है। तुम हमेशा टाइट रहोगे क्योंकि तुम टाइट नहीं देते। नहीं रुकता कभी भी मैं। और वही मैंने अपने बेटे को सिखाया है, और आप भी सिखाते हो। बी फेथफुल। अपनी कमाई के प्रति बहुत ईमानदार रहो कि कहां खर्च हो रही है वो। शायद आप देखते नहीं है, पर ईश्वर सब देखता है। ऑफरिंग होती है जो बिना स्ट्रेस की दी जाती है। अगर यहां लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री में या ऑनलाइन में कोई आता है जो स्ट्रेस के साथ दे रहा है, प्लीज डोंट गिव। आप बिल्कुल मत दीजिए। अगर ये स्ट्रेस के साथ दे रहे हो, चिंता के साथ दे रहे हो, संदेह के साथ दे रहे हो, डर के दे रहे हो, मेरा क्या होगा ये सोच के दे, डोंट गिव। क्योंकि वो तो मेरे लिए भी पनिशमेंट है। आप बिल्कुल मत दीजिए। यही कारण है टीवी पे नहीं मांगते, पता नहीं कौन सा दुष्ट आदमी भी ऑफरिंग कर देगा। महंगाई बहुत हो गई है ना, बहुत से लोगों को बहुत डर है इस महंगाई का। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं। मैंने तो अपनी भोजन वस्तु के लिए जमा कर रखा है। हर महंगाई के दर पे मैं भी पलूंगा, मेरा बच्चा भी पलेगा, आने वाला वंश भी पलेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं भोजन वस्तु उसके भवन में डाल रहा हूं। मुझे कोई फियर नहीं होता महंगाई को लेकर। एंड आई होप जितने लॉर्ड्स पावर में उनको भी नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। होने दो, चाहे 10,000 रुपए लीटर डीजल भी जाएगा तो भी डलवाऊंगा मैं। सेवा तो करनी है। आलू चाहे 50,000 किलो भी हो जाए ना तो भी हम खरीद लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें कोई डर नहीं है, ईश्वर हमारे साथ है। गिव अ बिग क्लैप टू जीसस।
मगर ये तभी होगा जब यू आर फेथफुल। नेगेटिविटी से बचे रहो, इतनी महंगाई, इतना वो, मत डरो, बिल्कुल मत डरो। मैं ऐसी न्यूज भी बस ध्यान देता हूं, पर मैं मन नहीं लगाता उन चीजों पर। मुझे मालूम है आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम डिपॉजिटिंग, मैं फिक्स डिपॉजिट कर रहा हूं गॉड की किंगडम में, मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा। कुछ समय पहले मुझे एक परिवार ने कहा घर बनाना मुश्किल हो गया पास्टर, आपको पता है लोहा, ये ईंट बजरी कितनी महंगी हो गई है। मैंने उनको बोला मेरे शब्द लिख के जाओ, मेरा घर बन जाएगा, तुम आओगे, मैं तुम्हें बुलाऊंगा इनॉग्रेशन। मेरा तो बनेगा, चाहे कितनी भी महंगाई में हो, मेरा तो बन ही जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई नो माई गॉड, मैं कहां डिपॉजिट कर रहा हूं। मेरी मेच्योरिटी बहुत बड़ी आने वाली है, आप सबकी भी आएगी। हालेलुया। सो अपने आप को ऐसे ब्लेस किया करो। A sincere believer who is ready to give his best to God, he receive wisdom, knowledge and joy from God. एक ईमानदार विश्वासी जो ईश्वर को अपना उत्तम देने को तैयार रहता है, वो परमेश्वर से बुद्धि, ज्ञान और आनंद पाता ही पाता है। नीति वचन 3:9 से 10 में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। देखो मैं एक चीज करता हूं, आप भी करा कर। जब हम आमतौर में तो मेरी कलीसिया इतनी अच्छी खुदा ने आसपास दे रखी है कि महीने भर का राशन तो खैर यही कर देते हैं, तो मुझे बहुत कम मौका मिलता है जाने का। पर अगर मैं जाता हूं, देखो आपका पास्टर क्या करता है, अंडे की क्रेट उठाई, एक एग्स की क्रेट उठाई रखी, एक उसके लिए, एक उसके लिए, उसके ले लेना, मैं 3-4 ले लेता हूँ ऐसे। हमारे घर में इसको ये चीज़ पसंद है, हमें पसंद नहीं है भले ही, पर घर में रोज खाना उसको ये पसंद है, रखो। मैं हमेशा शॉपिंग ऐसी करता हूँ, अपने साथ दूसरों की भी चल रही होती है, ये हमेशा है मेरे साथ। अगर मैं अपने लिए क्रेट ले रहा हूँ तो मुझे दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट हो, 3 और लेनी है क्योंकि वहां देना है, और फिर मैं बांट भी देता हूँ। मैंने इतने साल में ये करके देखा, प्रैक्टिकली कभी घटी नहीं हुई मुझे। फ्रूट्स इतने आते हैं कि मुझे बांटने पड़ते, मैं खा ही नहीं पाता हूं। मैं बांटता हूं, गिविंग्स, फ्रूट्स, राशन, राइस बैग, चावल, सब चीजें गिविंग गिविंग गिविंग। कितना खाएंगे, ऑयल्स के डब्बे, देसी घी, कितने। I tell you the truth, खाना बनाने का मौका बहुत कम मिलता है हमें, हमारी कलीसिया इतनी प्यारी बना बना के ले आती है। Praise the Lord, Hallelujah, Amen। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के भंडार में जब आप फेथफुल रहते हो, परमेश्वर अपना भंडार खोल देता है फिर आपके लिए। ये मैसेज बहुत डिफरेंट है जो आप सुन रहे हो, क्योंकि देने का कॉन्सेप्ट हार्ट से आता है, जहां पर स्ट्रेस फ्री गिविंग होती है। मैं यही रुकना नहीं, बस थोड़ा सा बोलना चाहता हूं कि अगर आप देते वक्त चिंता कर रहे हैं, बिल्कुल मत देना। देते वक्त संदेह आता है, बिल्कुल मत देना। देते वक्त मेरी सैलरी इतनी है, अभी बच्चों की पढ़ाई कितनी महंगी है, उसका फीस कैसे होगा, अगर ये सोच रहे हो तो देखो ये स्थिति ऐसी रहेगी और महंगाई के दौर में भी बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी। अगर ईश्वर के साथ ऐसा सोच रहे हो, मगर जिसने छितरा दिया उसे घटी नहीं होती, बाइबल में लिखा है। ऐसा करके आप प्रभु और उसके सेवकों की और सेविका की घटी पूरी करते हो। 2 Corinthians chapter 9 verse 12 में लिखा है, 2 Corinthians 9:12 में, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का धन्यवाद भी बहुत होता है। जो सर्वेंट्स हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जिनको सिर्फ मंदिर की सेवा के लिए रखा है, जब आप गिविंग्स करते हैं तो उनकी घटी पूरी होती है, और ये घटी जब उनकी पूरी होती है, परमेश्वर फिर आपकी घटी पूरी करता है। इज वेरी फेथफुल। हरियाणा के एक शहर में एक लेडी आई और वो चाहती थी उसके बच्चे अब्रॉड सेटल हो जाए, जॉब से रिलेटेड। मैं पहली बार मिला था और वो बहुत आंखों में आंसू लेके खड़ी हुई थी। उसने कहा, पास्टर बस बच्चे बहुत सालों से ट्राई कर रहे, हो ही नहीं रहा है। उन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, घर में बहुत माली हालत खराब है, पर अगर बच्चे वहाँ सेटल हो जाते हैं अच्छी कंपनी में तो हमारी ज़िंदगी सही हो सकती है। पास्टर मेरे पास कुछ है तो नहीं, बट मेरे दिल में आया कि मैं प्रभु के दास को ये सेवका के लिए दे दूँ। मैंने लिया और मैंने उसे ब्लेस किया। प्रभु वाकई ये बहुत परेशान है, ब्लेस हर इन जीसस नेम। तो काफ़ी लोग थे, मैं उसके ज़्यादा प्रार्थना भी नहीं किया, बस बोल दिया दिल से। नेक्स्ट जब मेरी मीटिंग हरियाणा में हुई, क्या कहती, मेरे तीनों के तीनों बच्चे कनाडा शिफ्ट हो गए, जॉब कर रहे हैं, बस तीनों जॉब कर रहे हैं। कहीं उन्होंने अपने पापा का सारा कर्जा भी खत्म किया, घर भी सेटल किया,
और इस बात उस टाइम जब मुझे मिली थी, शी वॉज वेरी हैप्पी, ब्राइट फेस, सब कुछ अच्छा था, सारी गरीबी खत्म हो गई, किसने देना शुरू किया। और अब तो खैर उसके बच्चे अब्रॉड में कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे होंगे। सो इस एक सेवा से पवित्र लोगों की घटी पूरी होती है, क्योंकि प्रभु ने ठहराया कि सेवकों की जीविका इसी से हो। 1 Corinthians chapter 9 verse 13-14, क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तु की सेवा करते हैं, जब वो मंदिर में से खाते हैं, जो वेदी की सेवा करते हैं वो वेदी के साथ सहभागी होते हैं। इस रीति से प्रभु ने ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। लॉर्ड्स पावर में मेरा ध्यान इस तरफ कभी नहीं हुआ, और थैंक गॉड हुआ ही नहीं, मगर मैंने एक बात देखी, आशीष मेरे को बहुत आई और आज भी आ रही है। पर इस आशीष से कुछ लोग परेशान हैं। ऑनलाइन में लोग मुझे धमकियां लिख के भेजते हैं, कितना लंबा डिस्टेंस है और लोगों को लगता है कि मैं उनको प्रॉब्लम में दे रहा हूं। बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर संदेश भी बहुत कम है। आपको मैंने ये संदेश कितने बार दे दिया होगा, दिया ही नहीं। पर जब मैं सीखता हूं मैं सिखा देता हूं। सो पवित्र दास दासियों की हेल्प कर रहे होते हैं, आप उनके परिवारों की हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मंदिर में से खाते हैं और कोई दूसरा उनके पास काम नहीं है। So that's why 2 Corinthians 9:6-11 में लिखा है, परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, बहुत बोता है बहुत काटेगा। हर एक इंसान जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, कुड़ कुड़ के नहीं, दबाव से नहीं, मगर परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ, ये मुझे लाइन अच्छी लगती है, हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अगर भलाई का उद्देश्य से दे रहे हो तो भले काम के लिए परमेश्वर सब कुछ दे देगा, ताकि आप भला ही भला करते रहो। जैसे लिखा है, उसने बिखराया, कंगालों को दान किया, उसका धर्म बना रहेगा। A true givings, a true righteousness act, एक सच्चा दान एक धार्मिकता है, एक राइचियसनेस है। मगर संदेह में, शक में, इनसिक्योरिटी रखकर तनाव में देना, ये अनराइचियसनेस है, ये अधर्म है, ये पाप है। तो बेस्ट तो ये दो मत, मगर अगर दे रहे हो तो बेस्ट। प्रभु भोज के साथ कॉन्सेप्ट यही है, पहले जांचो अपने आप को कि आप प्रभु भोज के लेने लायक हो कि नहीं हो तो डोंट गेट टेक इट। पर यह भी गलत है, प्रभु के साथ सहभागी होना बहुत जरूरी है। जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा, उसे फलवंत भी करेगा और तुम्हारे धर्म के कामों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर धन्यवाद करते धनवान किए जाए। परमेश्वर आपको स्पिरिचुअली बिल्डअप करना चाहता है और फिर फिजिकली भी। देखो, लोग मुझे कहते हैं, पास्टर आप कभी ना, लोग नाराज होते हैं, मेरी कुछ वीडियोस देखकर हमें कमेंट्स आते हैं, लोग नाराज होते हैं, ये क्यों बोलते हो कि अमीर बनना ठीक नहीं है। मैंने कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, क्योंकि वो मेरे मैसेज में सुनते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को त्यागना, छोड़ने की बात ज़्यादा कहता हूँ, तो उनको टेंशन हो जाती है। फिर वो मेरे को रेफरेंस लिख के भेजते, देखो अब्राहम कितना अमीर था। तब मैंने कहा, नो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बढ़ना पाप है, नहीं। पर मेरा कॉन्सेप्ट है बताने का कि जो लोग बड़े हैं संसार में, वो परमेश्वर पे ध्यान लगाने से बड़े, ना कि धन पे ध्यान लगाने से। अय्यूब को उसने बड़ा और कहा, इंस्ट्रक्शंस दिया, चाहे तेरी धन संपत्ति बढ़ भी जाए तो भी उसमें मन मत लगाना। तो उन लोगों ने ध्यान उनका इस तरफ था ही नहीं, उनका ध्यान सीधे सीधे ईश्वर की तरफ था, तो परमेश्वर उनको बढ़ा दिया। बस जीते जी उन्होंने अपनी जिंदगी से अपने धन का बखान नहीं किया, अपनी जिंदगी से ईश्वर की राइचियसनेस का बखान किया। आप ऐसे करो ना तो अच्छी बात है, इसलिए आई एम टोटली अगेंस्ट कि सिर्फ अमीर बनना आशीष है। नो, आत्मा में अमीर बनना आशीष है, और उसके साथ हमें सब कुछ अपने आप मिल जाता है जो बेस्ट है बात। आमीन। सो आप क्या कमाते हो, कितना कमाते हो, किस मन से कमाकर ईश्वर को देते हो, यह मैटर करता है। अगर आप ईश्वर को लूट रहे हैं तो याद रखना, जो भी सेविंग्स है खा नहीं पाओगे, उसका वक्त आने तो दो।
मगर अगर प्रभु के साथ फेथफुल हो तो वो भी ईमानदार है। दुनिया के बैंक लूटे ना लूटे, आपका बैंक प्रभु लूटने नहीं देगा। लोगों के बाजार से उतार चढ़ाव से भले ही उनकी कोलैप्स हो रही हैं सभी इन्वेस्टमेंट, पर प्रभु पे भरोसा रखो, आपकी इन्वेस्टमेंट खराब नहीं होगी। आपको वो लिखा है, मैं तेरी और तेरी कटौती को ब्लेस करूंगा, था तुझे तेरी सेविंग्स को भी ब्लेस करूंगा। हालेलुया। सो प्लीज अंडरस्टैंड अ ट्रू गिविंग्स। दसवांश को समझो, गिविंग्स को समझो, ऑफरिंग को समझो, उससे भी पहले देने के फैक्टर को समझो। अगर कुड़ कुड़ के दे रहे हो, तनाव से दे रहे हो, चिंता में दे रहे हो, संदेह में दे रहे हो, रो के दे रहे हो, तो बिल्कुल मत दो, उल्टा श्राप पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो बेस्ट चीज तो समझो ये आपके लिए, आप इंश्योर्ड कर लेते हो अपने आप को। मैंने बाइबल ली, मैंने इसका ऑफरिंग निकाला और एक पास्टर को दे दिया, तो अब परमेश्वर मेरी इस बाइबल को केयर करेगा। मैंने ये टैबलेट लिया सेवकाई के लिए, इसकी जो ऑफरिंग थी मैंने गॉड की दास को दी, अब मेरा ये सही रहेगा। कुछ भी प्रभु को देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीजें इंश्योर्ड हो जाती। हालेलुया। मैं गाड़ी की सर्विस तो मेरा हो चुका था। एक सरदार जी ने मुझे बोला, सर ये आपकी गाड़ी है? मैंने हाँ। क्या मेरे पास भी यही गाड़ी है। आपने जब इसकी सर्विस कराई थी तो क्या गाड़ी में कुछ ऐसा इंडिकेट हाईलाइट हो रहा था कि आप इसे स्पोर्ट्स मॉडल में चलाएंगे तभी ये ठीक होगी? इंजन की आवाज़ और इंजन का साइन उसमें आ रहा है कि वो अभी भी खराब है। मैं कहा नहीं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। सर क्या बात कर रहे हो, कंपनी कह रही है कि ये तो होता है, आपकी गाड़ी में हो रहा है। मैं कह रही सर मेरे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं, मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक है। तब मेरे अंदर आवाज़ आई, तुम्हारे लिए इसलिए ठीक है क्योंकि मैंने तुम्हारी गाड़ी को इंश्योर किया हुआ है। आमीन। मैंने आके अपनी वाइफ से कहा, देखो प्रभु ने मुझे सिखाया उस आदमी के बाद से कि अगर ये माइक किसी और ने ले लिया है तो ये पॉसिबल है खराब हो सकता है, पर अगर ये मैंने लिया है तो ये खराब नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने किसी जगह इन्वेस्टमेंट किया है, किसी दूसरे ने किया, तो ये पॉसिबल है उससे कुछ हो जाए, पर क्योंकि ये आपने किया है तो ये खराब नहीं हो सकता, देखिए प्रभु आपने उसको उसमें से शेयर किया। सो आई होप आप समझ गए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल थ्रू दिस message. I mean, I can say this is teaching. So give a big clap to Jesus.